21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये लाभ हानि से आपका प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण लाभ हानि का प्रश्न। इसमें लाभ भी होगा, हानि भी होगा और छूट, तीनों से संबंधित प्रश्न होंगे बच्चों। ठीक है, तो प्रश्न कह रहे हैं कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि लाभ हानि होता क्या है। देखो दो तीन चीजें होती हैं। एक होता है विक्रय मूल्य, और जब भी हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो उस स्थिति में होता है लाभ। लाभ होता है बच्चों। और जब हम क्रय मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य घटने लगे ना, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य, तो उस स्थिति में होती है हानि। ठीक है, उस स्थिति में हानि होती है। जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटेगा तो लाभ, और जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटेगा तो हानि। अब बात आती है कि प्रतिशत लाभ क्या होता है। देखिए प्रतिशत लाभ होता है बच्चों कुल लाभ, ठीक है, गुणा में 100 और बटा में हमें लिखना होता है क्रय मूल्य। ठीक है, इसी प्रकार प्रतिशत हानि की बात करें तो प्रतिशत हानि होती है कुल हानि गुणा में 100 और बटा क्रय मूल्य, ये होती है प्रतिशत हानि। ठीक है, जब हम विक्रय मूल्य निकालते हैं बच्चों, ये विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस और बटा में 100। तो ये जो फॉर्मूला आपको लिख रहे हैं, ये सारे फॉर्मूले आपको याद चाहिए। और जब हमें क्रय मूल्य निकालना होता है बच्चों, तो हमें लिखना होता है विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 प्लस माइनस परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस। ये हमारा होता है क्रय मूल्य निकालने का तरीका होता है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आप देखिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हानि, प्रतिशत लाभ कुल लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य, प्रतिशत हानि कुल हानि गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। ठीक है, उसके बाद विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100 प्लस माइनस प्रतिशत लाभ या हानि बटा 100, और क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 प्लस माइनस प्रतिशत लाभ या हानि। तो इतना चीज आपका पहले कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाएंगे। जैसे अभी देख लीजिए 21 नंबर क्वेश्चन हमको बनाना है। 21 नंबर, तो 21 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 है। देखिए हाँ, अब इसमें होता है अंकित मूल्य, यानी कि इसको बोलते हैं एमपी। एमपी यानी कि अंकित मूल्य होता है। ठीक है, अंकित मूल्य को बोलते हैं छपा मूल्य, इसको बोलते हैं छपा मूल्य। और अंकित मूल्य क्या होता है, जैसे किसी वस्तु को बनाने में या खरीदने में जो खर्च आया उसको सीपी या लागत बोलते हैं। उसके बाद एमपी यानी कि जो विक्रय मूल्य है, उस विक्रय मूल्य को लिखा जाता है, और उसके अंकित मूल्य को लिखा जाता है। उसके बाद विक्रय मूल्य लिखा जाता है, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। तो ये तीन मूल चीजें होती हैं। तो एक बात सदैव याद रखिएगा, सदैव लाभ हो या हानि हो, लाभ या हानि सदैव होता है किस पर, क्रय मूल्य लागत मूल्य पर। और जो छूट होता है ना बच्चों, छूट, वो छूट सदैव जो होता है वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। यानी कि वस्तु को बेचते समय छूट दिया जाता है, तो हमेशा वो किस पर होता है, अंकित मूल्य पर। और लाभ और हानि होता है क्रय मूल्य या लागत मूल्य पर होता है। ठीक है, अब आपका जो ये प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है बच्चे, कि 21 क्वेश्चन नंबर 21 को हम कैसे बनाएंगे। 2500 रुपये, अंकित मूल्य 2500 रुपये और विक्रय मूल्य 1800, यानी किसी वस्तु पर 2500 रुपया लिखा हुआ था, बेचा गया 1800 में। यानी कि इस प्रकार क्या हुआ कि उसे छूट मिला। छूट कितना मिला, तो छूट उसको मिला, देखो घटा लेंगे हम 2500 में से 1800, तो आएगा छूट 700 मिला। ठीक है, 700 इसको छूट मिला, 700%। बोला कि वस्तु पर छूट कितनी है, बस यही आंसर हो जाएगा 700। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर 700 हुआ।
ठीक है। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे। देखिए 22 बोला यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। देखो 22 नंबर क्वेश्चन बोला किसी वस्तु का क्रय मूल्य सीपी जो है उसके विक्रय मूल्य यानी एसपी का 80% है, यानी 80/100, 20 चौका 80, 20 25 100, यानी सीपी बटा एसपी बराबर 4/5। हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी यही जो देखो सीपी जो है ना इसमें एसपी से भाग लग गया, सीपी भागा एसपी हो गया। जब ये सीपी में गुना में है तो ये जब साइड चेंज होगा ना तो भाग हो जाएगा, सीपी बटा एसपी तो ये हो जाएंगे 4/5, यानी सीपी 4 है और एसपी कितना है 5 है। ठीक है बच्चों, तो लाभ प्रतिशत कितना है? मान लो कि 4 रुपए की वस्तु 5 में बेची तो यहाँ तो लाभ 1 ही यूनिट होगा ना, या 1 रुपया होगा, तो प्रतिशत लाभ हो जाएगा 1/4 गुना में 100, यानी कितना परसेंट? 25% लाभ होगा। ठीक है, आइए 23 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या बोला। ठीक है बच्चों, 23 क्वेश्चन नंबर 23 देख लो क्या बोला। बोला कि एक दुकानदार, देख लीजिए पहले प्रश्न देख लीजिए, पढ़ लीजिए। एक दुकानदार अपने सामान पर 20% अधिक मूल्य अंकित करने के बाद उसे 12, देखो अंकित का मतलब हो गया कि वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा, एमपी रहा होगा और एसपी रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि उसकी सीपी 100 है, ठीक है, उसकी सीपी 100 है, कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया गया? 20% अधिक अंकित किया गया, यानी कि 100 से बढ़ाकर 20, 120। और कितना परसेंट लाभ पर बेचा गया बच्चों? 12%, यानी 100 की वस्तु 112 में बेची गई। अंकित किया गया 20% एक्स्ट्रा और लाभ कमाया गया 12%। ठीक है, इसका मतलब है कि उसे छूट कितना मिला, यानी कि उसे डिस्काउंट कितनी दी गई? 8 दी गई। तो परसेंटेज डिस्काउंट बराबर कुल छूट गुना 100/120, चूंकि छूट प्रतिशत पूछ रहा था तो हम यहाँ पे काटेंगे 20 छिक्का 120, 20 पचे 100, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 20/3, यानी कि 6.66% उसको क्या मिला बच्चों? 6.66% उसको डिस्काउंट मिला। तो ये उसका डिस्काउंट है। ठीक है, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 24 नंबर। देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या बोला, ध्यान से देखो। ये 24 नंबर करेंगे। एक व्यक्ति को 85 रुपए में 50 जूते बेचने पर, इसका मतलब क्या है बच्चों कि 85 रुपए में 50 जूते बेच रहा है और 15% की हानि होती है। इसका मतलब 85 को छोड़ दें, 50 जूता भी छोड़ दें। अगर 100 रुपया में कोई बिजनेस कर रहा है तो उससे 15% की हानि हो रही है, यानी कि उसका जो विक्रय मूल्य है वो 85 है, 100 रुपया खरीदारी है और बेच रहा है 85 में। ठीक है, फिर बोला कि 35% लाभ, यानी 100 रुपए की वस्तु है उसको 35% लाभ कमाना है तो 135 में बेचेगा। लाभ अर्जित करने के लिए 50 जूतों का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो बच्चे अगर हम इसमें विक्रय मूल्य निकालना चाहते हैं तो हम कितना निकालेंगे? अब निकालने की जरूरत ही नहीं बची, काहे कि 135 ही विक्रय मूल्य होगा। चूंकि 50 जूता इक्वली है तो आप 50 मानो, 100 मानो, इतना ही आना ही है। ठीक है, तो आंसर बन जाएगा 135, ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला, ये बोला एक बी को 30% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इस सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे। ये बार बार आपके एग्जाम्स वगैरह में ये क्वेश्चन रहता है कि देखो ये बार बार बेची जाने वाली, जैसे ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, और ये इसकी प्रारंभिक कीमत है और ये इसकी अंतिम कीमत है। तो प्रारंभिक कीमत को हम मान लेते हैं एक्स, और ए ने बी को कितना परसेंट लाभ पर बेचा? 30%, तो 130/100 है ना। बी इससे 10% लाभ पर सी को बेच रहा है तो 110/100, 10% के लाभ पर बेच रहा है। और अंतिम रूप से जो इसका कीमत हुआ 1287। ठीक है बच्चे, 1287। तो अगर हम इसको काटें 2 जीरो से 2 जीरो,
11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 सते 77 और 13 से काटे तो 13 नवा 117, यानी कि वह जो वस्तु है उसकी प्रारंभिक कीमत है 900। ठीक है बच्चे, प्रारंभिक कीमत इसकी है 900। आइए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखो बच्चे, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य, देखो विक्रय मूल्य यानी कि एसपी 5709 है। यदि हानि प्रतिशत 34% है, हानि यानी कि लॉस, लॉस कितना है बच्चे 34%। इसका मतलब क्या है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा सीपी। तो हमने आपको ना सीपी का फॉर्मूला बताया। देखो जब हमें क्रय मूल्य निकालना होता है ना, सीपी निकालना होता है क्रय मूल्य, तो हमें ये करना होता है विक्रय मूल्य गुना 100/100 प्लस माइनस प्रतिशत लाभ या हानि। तो सीपी निकालने के लिए हम करेंगे एसपी 5709 गुना में 100, और अगर लॉस है 34% तो हम 34 घटा कर लिखेंगे, यानी 100 माइनस 34 यानी 66। 11 से या 2 से भी काट सकते हैं, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10, 11 से काटेंगे 11 पचे 55, 20, 11 एकम 11 और 11 नवा 99, 11 तिया 33, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 तिहाई 9, यानी कि जो सीपी आएगा ना बच्चों, जो सीपी निकल के आएगा 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35, 1 36, 5 एकम 5 और 3 8, 8650 रुपए आएगा, और यही आंसर बनेगा 8650। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे बच्चों, क्या बोला कि रमन द्वारा एक पेन पर 25% और 20% की दो क्रमिक छूट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रमिक छूट। तो छूट का ना ये जो प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका अंकित मूल्य क्या है। जितना अंकित मूल्य होता है ना, उस अंकित मूल्य पर छूट दे दीजिए। जैसे 100 माइनस डिस्काउंट बटा में 100 पहला डिस्काउंट, अगेन 100 माइनस फिर दूसरा डिस्काउंट और बटा में 100। ठीक है, और फिर आगे भी ऐसे ही रहेंगे, और बराबर में होता है एसपी। बराबर में क्या होता है बच्चों, बराबर में एसपी। तो इस चीज को याद रखेंगे। जैसे यहाँ पर बोला गया कि रमन द्वारा पहले 25% डिस्काउंट दी गई, तो इसको आप समझ गए अच्छे से। तो ये अगर समझ गए तो इसी पे आगे क्वेश्चन बनेगा। जैसे बोला रमन, तो सबसे पहले जो एमपी है वो लिखेंगे 880 है, पहले 25% छूट दी गई यानी कि 75/100, फिर 20% छूट दी गई यानी 80/100, और अंतिम मूल्य हमें निकालना है कि भाई एसपी क्या होगा। तो देखो पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो आराम से। ठीक है, फिर हम काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 25वां, और 25 तिहाई 75, 3 दूनी 6, तो एसपी बराबर 6 अठे 48, 6 अठे 48 और 4 52, यानी कि 528। लेकिन नहीं, आंसर नहीं होगा ये कह रहे हैं कि दी गई छूट का मूल्य। तो एसपी माइनस, देखो एमपी माइनस एसपी बराबर, यानी कि एमपी कितना हो गया, एमपी था 880 और एसपी आया 528। तो छूट की जो राशि दी गई है ना, वो छूट की राशि दी गई 10 में से 8 गया 2, 7 में से 2 गया 5, और 5 यानी कि 352 रुपए छूट दी गई है। तो बच्चों आंसर बनेगा 352, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, आपके लिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। तो ये आप अच्छे से देख लीजिए कि किस प्रकार से 352 आपका आंसर आया है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला, देखो ये बोला कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1188 रुपए है। ठीक है, 1188 रुपए है, और वस्तु पर 26% की छूट दी जाती है। तो वस्तु का अंकित मूल्य हमें एमपी निकालना है ना, तो एमपी बराबर होता है एसपी। देखो एमपी बराबर एसपी, और एसपी गुना में क्या करेंगे बच्चों 100, और बटा में 100 माइनस जितनी भी डिस्काउंट दी गई है परसेंटेज डिस्काउंट, आपको इसी पर बनाना है। ठीक है, कैसे बनाना है बच्चों, यानी कि एमपी बराबर हो जाएगा
है ना 1184 एसपी विक्रय मूल्य गुना में 100 बटा, अब 100 में से 26 घटाएंगे तो आएगा 74, 74। 74 को अगर हम काटें तो 74 ये कटेगा, किससे कटेगा? 2 से। 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 2 नवा 18, 2 दूनी 4, और ये 37 से कट जाएगा बच्चों लगभग 16 मरतबे, 6 सत्ते 42 यानी 16 मरतबे। तो जो एमपी आएगा ना इसका, तो वह 1600 रुपये आएगा, और यही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, 29 बोला यदि एक घड़ी का विक्रय मूल्य 6912 है और हानि प्रतिशत, देखो एक तो विक्रय मूल्य दिया है 6912, ऊपर से लॉस दे दिया ये 28%। हमें निकालना क्या है इसमें बच्चे? हमें निकालना है क्रय मूल्य, यानी कि सीपी बराबर होता है एसपी गुना 100 बटा 100 माइनस लॉस, यानी माइनस जब हम 28% माइनस करेंगे ना बच्चे तो आएगा हमारा 72, यानी कि 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 छक 12। फिर इसको 4 से भी काट सकते हैं, 4 नवा 36, 4 अठे 32, 4 छिका 24 और 4 चौका 16। 9 से भी काट सकते हैं, 9 नवा 81 और 9 छिका 54, यानी कि आएगा बच्चे कितना? ये आएगा 9600। ठीक है 9600, और यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखिए 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 30 नंबर कह रहे हैं कि 45% की छूट के बाद एक वस्तु 1100 रुपए में बेची जाती है। देखो 45% डिस्काउंट देने के बाद 1100 में बेची जाती है। ठीक है इसका मतलब है कि अंकित मूल्य हमें निकालना पड़ेगा। अंकित मूल्य x मान लेते हैं एमपी, और x में 45% छूट, 100 में से 45 अगर निकल जाएगा तो 55 बचेगा। x का 55% जो है ना वो 1100 है, और ये कटेगा 11 पचे 55, 11 एकम 11, 5 से 5 दूनी 10, यानी जो वो एमपी था ना वो एमपी 2000 था। ठीक है चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्या बोला कि एक दुकानदार 1500 रुपये अंकित मूल्य वाली शर्ट पर 20% की छूट देता है। इसका मतलब कि ये एमपी 1500 है, 1500 रुपए वाली शर्ट है और डिस्काउंट मिल रहा है इसको 20%। तो विक्रय मूल्य एसपी क्या होगा? 1500 गुना 20% अगर छोड़ दिया 100 में से तो लिया कितना? 80 बटा 100, तो 15 अठे 120, यानी कि 1200 रुपए में बेच दिया इसको। ठीक है ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करें, देखो क्या बोला कि एक बल्ले का विक्रय मूल्य, यहाँ पर एसपी बोल दिया, विक्रय मूल्य 988 है, और जो प्रॉफिट है यहाँ पे लाभ है वो 30% है। तो प्रश्न में ये बोला कि लाभ प्रतिशत 25% हो तो बल्ले का विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले ना बच्चे हम सीपी निकालें, जब एसपी और प्रॉफिट है तो सीपी निकालेंगे। सीपी बराबर होता है एसपी गुना 100 बटा 130, 0 से 0 कैंसिल, 13 सत्ते 91 है ना, और 13 78, यानी कि ये आ जाएगा 760। ठीक है बच्चे सीपी। अब कह रहे हैं कि खरीदारी पर 760 में खरीदा और बेच देगा 25% के लाभ पर, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 125 बटा 100, 2 तिहाई 6 और 2 अठे 16, 2 पचे 10, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, यानी 25 अठे 200। ठीक है तो 32 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका हो जाएगा 25 अठे 200, 20, 25 तिहाई 75 और 20 हो जाएगा 95, यानी कि 950 रुपए हो जाएगा। ठीक है देख लो 950। 33 नंबर प्रश्न देखिए, और 33 नंबर प्रश्न में सबसे पहले 31 32 आपका हो गया है, 33 देखेंगे। तो 33 नंबर प्रश्न को सबसे पहले पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे। देखो क्या बोला, एक वस्तु को 3300 रुपए में बेचने पर, देखो ये विक्रय मूल्य है 3300,
ये कह रहा है 3300 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 2970 में बेचने पर, फिर से SP1 और SP2 2970 रुपया में, 2970 रुपये में बेचने पर 2970 रुपये में बेचने पर हुई हानि। ठीक है, बेचने पर होने वाली हानि का कितना गुना है? 10 गुना। तो वो हम बाद में देख लेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि विक्रय मूल्य 2 है और इसमें हानि भी हो रहा है। तो सबसे पहले ना एक चीज़ आप सीख लीजिए, क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन हो बनाने से पहले उसका ना एक बार पूरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देख लीजिए। सबसे पहले लाभ कैसे होता है और हानि कैसे होती है। जो लाभ है वो हानि का कितना गुना है? 10 गुना है। लाभ कहते हैं बच्चों विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि कहते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, जो कितना गुना है? 10 गुना है। तो हमारे प्रश्न में तो एसपी है, एसपी 3300 है और सीपी को हम एक्स मान लेते हैं। यहाँ सीपी एक्स है माइनस यहाँ मान लेते हैं कितना दिया है? 2970। लेकिन कितना गुना है? 10 गुना। तो क्या हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे? तो यस, 10x माइनस 2970 पे 1 0 और, यानी इसको जोड़ें बच्चों तो 11x हो जाएगा, 11x और ये भी प्लस हो जाएंगे, 0 0 7 3 10, 9 व 3 12 और 1 13, तो 1 3, यानी x का वैल्यू जो हो जाएगा वो 3000 हो जाएगा। यानी कि वस्तु का जो सीपी है ना, सीपी वो 3000 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न में क्या बोला कि प्रश्न में बोला कि 30% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर 3000 गुना 130/100, यानी कि हमारा हो जाएगा 13 तिया 3900 आंसर। कितना? ऑप्शन नंबर ए 3900। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, हम इसमें क्या करेंगे सबसे पहले देखिए। सबसे पहले तो सवाल को पढ़ेंगे क्या बोल रहा है। ये बोला एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, यानी कि क्रय मूल्य जितना है उससे 10% अधिक अंकित करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर क्रय मूल्य 100 है तो एमपी 110 हो जाएगा, और बेचते समय वो कह रहा है कि यदि वह 5% छूट दे देता है तो डिस्काउंट 5% देता है, यानी 110 गुना 95/100 है ना। यानी कि अगर हम गुना करें तो 11 पचे 55, 11 नवा 99, 11 55 का 5 हासिल 5, या हम इसको और भी काट सकते हैं। ठीक है, और 11 नवा 99, 99 और 5, ठीक है, इसको काटिए लो, और 5 दूनी 10, 5 19, यानी कि 9 209/2 हो जाएगा, 209/2। लेकिन अब बोल रहा है कि लाभ कितना होगा, तो हाँ भाई 100 पे भी लाभ होता है, 100 पे ही लाभ होता है, और ये जो लाभ हुआ भाग देंगे तो 2 एकम 2, 0 2 चौका 8, 2.5, यानी कि जो 4.5% है वही लाभ हुआ। यानी कि हम बोल सकते हैं कितना प्रतिशत? 4.5 या 4.5% लाभ। ठीक है, तो बच्चे 34 हो गया। अब 35 देखेंगे क्या बोला। देखो 35 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, एक वस्तु का अंकित मूल्य 10,500 रुपये है और इसका विक्रय मूल्य, देखो अंकित मूल्य यानी एमपी 10,500 और विक्रय मूल्य है 8820। तो 10,500 में से 8820 घटेगा, यानी कि 1680 रुपया, और ये 1680 छूट है, तो हमें तो परसेंटेज छूट या डिस्काउंट चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे? 1680/10,500 गुना में क्या 100। जब इसको पूरा कैलकुलेट करोगे ना तो आंसर बनेगा 16%। ठीक है, ये आपका बनेगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2800 है और अंकित मूल्य, देखो विक्रय मूल्य एमपी जो है उसका 4000 है और एसपी है उसका 2800, यानी कि जो छूट है वह छूट है 1200। ठीक है, छूट कितना? 1200। तो प्रश्न में बोला कि प्रतिशत छूट बताइए।
तो प्रतिशत डिस्काउंट यानी कि कुल डिस्काउंट गुना 100 बटा 4000 पे था, तो ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो, 4 3 12 जीरो, यानी कि 30% डिस्काउंट इसको मिला, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़िए फिर बनेगा। देखो क्या बोला 37 नंबर, एक टेबल का विक्रय मूल्य 1972 रुपये था, हानि प्रतिशत 32 है, यदि विक्रय मूल्य 3000 रुपये है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें हम देखेंगे कि जो इसका एसपी है वो 1972 है और जो लॉस है वो 32% है। तो सबसे पहले हम सीपी निकालेंगे, यानी कि सीपी बराबर क्या होगा, एसपी गुना 100 बटा 100 माइनस लॉस, यानी कि अगर 100 में से 32 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 68, ठीक है, ये आएगा कितना 68। अब हम इसको काटेंगे, ठीक है, पहले सीपी निकालेंगे। तो इसको काटने के लिए 4 से काट सकते हैं, 4 17वां, 4 चौका 16, 3 39, 4 9 36, 39 है ना, 4 चौका 16, 3 37, 4 9 36 और 4 3 12, 17 दूनी 34 और 17 9 153, यानी कि आपका आएगा 2900, ठीक है 2900। बोला कि यदि देखो सीपी 2900 है और ये कह रहे हैं कि एसपी 3000 रुपये हो, तो कम ये क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, और हानि कितने का होगा 100 का, तब परसेंटेज लॉस बराबर 100 गुना 100 बटा क्रय मूल्य 2900। जब भाग देंगे हम 100 में 29 से तो ये 3 दशमलव समथिंग आएगा, ठीक है, यानी कि ये आएगा बच्चों 3.44%, 3.44% आपका आंसर आएगा, ठीक है। आइए 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या बोला, एक खुदरा विक्रेता अपने उत्पादों पर क्रय मूल्य से 25% अधिक, देखो उसकी जो कीमत है उससे 25% अधिक यानी 2500 अंकित करता है। यदि किसी ग्राहक को 20% की छूट मिलती है तो उसका विक्रय मूल्य 20% छूट यानी कि 80/100, 20 का 80, 20 25 100, यानी कि उसका जो विक्रय मूल्य होगा वह विक्रय मूल्य 100 होगा, ठीक है 100 होगा। तो खुदरा विक्रेता के लिए प्रतिशत लाभ कितना है ना, 0% लाभ, यानी कि आंसर बनेगा ए, ठीक है बच्चे। 39, साहिल ने 1 रुपए में 12 टॉफी खरीदी, देखो साहिल का जो सीपी है वह 1 रुपए में 12 टॉफी खरीदता है, यानी कि हम यहां से निकाल सकते हैं ना, एक टॉफी का दाम हमेशा रुपया अंश रहता है और वस्तु हर रहती है, ठीक है, एक टॉफी का दाम 1/12 सीपी। अब कह रहे हैं कि वह इसको बेचना चाह रहा है, तो जैसे ही बेचने जाएगा वो 20% लाभ पर 120/100, 20 सिक्का 120 बचे 100, यानी 1 रुपए में 10 टॉफी बेचेगा। 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचेगा, 10 टॉफी बेचेगा। 1 रुपए में उसे कितनी बेचनी चाहिए, 10 टॉफी बेचनी चाहिए, ठीक है। 40, एक कैमरे के मूल्य में 30% की कमी के बाद नया मूल्य 2100 रुपये है। देखिए एक कैमरे की कीमत, एक कैमरे की में 30% कमी के बाद एक नया मूल्य 2100 रुपये हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो इसका वास्तविक मूल्य है, रियल है ना, प्रारंभिक जो मूल्य है वो x है, और x में 30% कमी करेंगे तो 70 लेंगे ना, करने के बाद 2100 आता है, 0 से 0 और 7 3 21, 21 बराबर 3000, ठीक है, सॉरी x बराबर 3000। बच्चों 41 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोला, बोला अंकित मूल्य का 2/5 विक्रय मूल्य के 3/4 के बराबर है। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चे, क्या करेंगे इसमें कि ये बोला अंकित मूल्य का 2/5
यानी कि एमपी का 2/5 बराबर विक्रय मूल्य यानी एसपी के 3/4 के बराबर है। ठीक है, एसपी के 3/4 के बराबर है। तो कहने का मतलब क्या है कि एमपी बटा एसपी अगर हम करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही हम एमपी को एसपी से भाग दिए तो ये 3/4 तो यही रहेगा, लेकिन ये जाकर गुना हो जाएगा 5/2, पलट जाएगा, यानी हो जाएगा बच्चों 15/8। ये एमपी 15 और एसपी 8 है। ठीक है, एमपी 15 एसपी 8 है। तो छूट बताइए, तो कितना छूट दिया गया, छूट दिया गया 7। छूट कितना दिया गया, 7। तो प्रतिशत छूट अगर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, कुल छूट गुना 100/15, 5 दिया ही 15, यानी 140/3, यानी हमारा आंसर जो बनेगा बच्चों वो 46.66% होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए आगे चलेंगे। जो ये 42 नंबर जो प्रश्न है ना, इसको करेंगे। देखो क्या बोला 42 प्रश्न, बोला कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 204 रुपए है। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 204 है, यदि हानि प्रतिशत 24 है। तो बच्चे सबसे पहले ना आपको हानि हानि हो या लाभ हो इसी का फ्रैक्शन निकालना है, यानी 24% का मतलब होता है 24/100, है ना, 4 छिके 24 और 4 25वां 100। इसका मतलब क्या है बच्चे, है ना, 4 25वां 100, इसका मतलब क्या है कि ये 6 जो है वो लॉस है, और ये जो 25 है ये क्या है, 6 लॉस है और 25 क्या है। ठीक है, दूसरा चीज ये हमारा सीपी है। दूसरा चीज, इसी चीज को हम लिख सकते हैं ऐसे कि अगर 24% की हानि हो रही है, इसका मतलब हमारा जो एसपी होगा, ठीक है, और जो सीपी होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, 24% लॉस हो रहा है तो विक्रय मूल्य 76 है और क्रय मूल्य 100 है, यानी कि अगर हम इसको काटें तो ये 2 तिहाई 6, या ऐसे कटेगा 4 एकम 4 और 4 नवा 36, और यहाँ पे कटेगा 4 25वां 100, ये सीपी हो जाएगा और ये एसपी। इसका मतलब है कि प्रश्न में है कि अंतर 204 है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो इसका जो अंतर है वो कितना है, 6 यूनिट है, और 6 यूनिट के बराबर में कितना, 204। 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 6 रुपया। तो प्रश्न में क्या बोला कि विक्रय मूल्य कितना है एसपी, तो एसपी तो 76 यूनिट है, 76 को 34 से गुना करेंगे, आंसर आएगा 6 चौके 24। ठीक है, 6 तिया 18, 6 चौके 24, एसपी पूछा तो सॉरी 19 यूनिट है ना, 19 यूनिट है, तो 19 से गुना करेंगे, न चौका 36 इकाई का अंश यानी कि 646 रुपए आंसर होगा। ठीक है, 646 इसको बना लेंगे। आइए 43 नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या बोला, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। देखो मान लो कि आप 100 रुपया में बाजार से 16 वस्तु खरीदे, सीपी क्रय किए 16 और बेच दिए 18। इसका मतलब क्या है, 100 रुपया में दोनों काम हो रहे हैं। इसका मतलब कि इस स्थिति में हानि हो रही है, और जो हानि हो रही है वो कितने की हानि हो रही है, वो हानि हो रही है 2 की। तो प्रश्न में पूछा गया कि लेन देन में प्रतिशत लॉस, है ना, कुल लॉस गुना 100, और ये बेचने पर लॉस हुआ 18, बेचने पर बटा में 18 लिख देंगे, तो दोनों 18 11 देखो 1% आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, और ये 44 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है। सबसे पहले हम 44 नंबर को पढ़ेंगे। देखो क्या बोल रहा है, एक कूलर का क्रय मूल्य 4500 रुपए है, सीपी 4500 रुपए है। ठीक है बच्चों, सीपी 4500 है, यदि लाभ यानी कि प्रॉफिट 18% हो तो कूलर का विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य
तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एसपी बराबर 4500 गुना 18% लाभ हो रहा है तो 118/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 45 गुना 118 करेंगे तो क्या आएगा, 45 गुना 118 करेंगे तो आएगा 5310, 5310 आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आइए 45 नंबर क्वेश्चन करेंगे, देख लो 45 नंबर प्रश्न क्या बोला, देखो पहले सवाल को पढ़ेंगे फिर बनाएंगे। बोला एक दुकानदार अपने सामान पर 25% अधिक मूल्य अंकित करने के बाद 5% लाभ पर बेचता है। भाई इसका मतलब क्या है, 25% अधिक यानी कि जो उसकी सीपी है और एमपी है, सीपी 100 और एमपी 125, और तभी उसको 5% लाभ हो रहा है यानी 105। तो उसने कितना छूट दिया, 20। तो परसेंटेज जो छूट हो जाएगा ना बच्चों, ये हो जाएगा कुल छूट गुना 100/125, 25 पचे 125, 25 चौका 100, यानी कि जो इसने छूट दिया आपको वो कितना परसेंट दिया, 16% दिया, ऑप्शन नंबर सी। आइए 46 नंबर प्रश्न बोला एक वस्तु का अंकित मूल्य 1020 है, एमपी जो है 1020 है और जो एसपी है 703 यानी 703 रुपया 80 पैसा है। तो छूट क्या हो गया, है ना, तो छूट प्रतिशत छूट निकालेंगे, यानी कि 1020 में से 703 रुपया 80 पैसा जब घटेगा, ठीक है, तो ये आएगा 316 रुपया 20 पैसा, 316 रुपया 20 पैसा, 316 रुपया कुल छूट गुना 100 बटा जिस पर दिया गया एमपी, दशमलव हटेगा 1 जीरो और, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, इसको काटेंगे कितने मरतबे ये कटेगा बच्चे, तो 2 एकम 2 यानी कि लगभग 31 मरतबे। तो परसेंटेज डिस्काउंट जो आएगा ना वो 31% आएगा इसको, ठीक है, तो देख लीजिए 31% आएगा 46 का। 47 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोला, 47 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 47 नंबर, 25 कुर्सियों का मूल्य 20 मेजों के मूल्य से 20% अधिक है, 22 मेजों का मूल्य 10,648 रुपए है, तो 50 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा। इसका मतलब क्या है 47 नंबर प्रश्न का, ये कह रहे हैं कि 25 कुर्सी यानी कि 25 चेयर का मूल्य 20 कुर्सी के मूल्य के बराबर है, यानी कि 25 कुर्सियों का मूल्य 20 मेजों के मूल्य से 80% अधिक है, 180/100 यानी 9/5। अब प्रश्न में क्या बोला कि 22 मेजों का मूल्य 10,648 है, एक मेज का मूल्य यानी एक टेबल का मूल्य हो जाएगा 10,648/22, ठीक है, तो 10,648/22 का मतलब है 11×9 = 99, 7 11 × 6 = 66, 11 × 8 = 88, 11 × 2 = 22, 2 चौका 8, 2 8 16 और 2 484, ठीक है, 484, यानी कि अगर हम बात करें 22 एक टेबल का मूल्य 484 रुपये, तो हम ऐसा करते हैं ना 20 मेज का मूल्य ज्ञात कर लेते हैं, 20 मेज का मूल्य ज्ञात करेंगे तो 9680, और यही 20 मेज का मूल्य जो है वह 25 चेयर के मूल्य के बराबर है 9680, ठीक है, तो ये बोला 50 कुर्सी, तो दोनों तरफ 2 से गुना, 25 दूनी 50 और इधर 2 जीरो, 2 8 16, 2 छक 12 और 13, दोनों 18 और 1 19, यानी कि 19,360। तो 50 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा, ठीक है, एक सेकंड 20 यहाँ पे, ठीक है, 9680। अब प्रश्न में बोला कि चेयर का, तो 9680 50 चेयर का दाम हो जाएगा 19,360, लेकिन ये क्या बोला, एक सेकंड रुक जाइए, मैं यहाँ से फिर से आपका कर देता हूँ, ठीक है,
यहाँ तक ठीक है। 20 कुर्सी का दाम हो गया इतना, ठीक है। प्रश्न में बोला कि 20 ये जो 20 एक टेबल का दाम 484, तो 20 टेबल का दाम इतना। लेकिन ये बोला कि जो 25 कुर्सी का दाम है ना बच्चों, 25 चेयर का दाम है, वो इस 9680 से 80% अधिक है। 180/100, यानी कि जब इसको गुना करेंगे तो आएगा 17,424। तो इसे 2 करके कर लेंगे 50 चेयर, इधर भी 2, इधर भी दोनों तरफ 2 करेंगे। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 सते 14, 2 एकम 2 और 1 3, 34,848। आंसर बनेगा आपका बी। ठीक है, ठीक है। तो पहले यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से 25 शेयर का मूल्य 20 टेबल के मूल्य के बराबर है। 25 शेयर का मूल्य 20 मेजों के मूल्य से 80% अधिक है, 9/5। एक टेबल का मूल्य हम यहाँ पे निकालेंगे कितना, एक देखो 22 टेबल का मूल्य है इतना 10,648, तो एक टेबल का मूल्य हो जाएगा 484। तो 20 चेयर का मूल्य एक, देखो गुना करेंगे हम 484 से तो 9680। बोला कि जो 25 चेयर का दाम है वो 20 टेबल से 80% अधिक है, यानी कि 17,424। जब 50 चेयर का निकालना है तो 2 से गुना करेंगे तो 34,848। ठीक है बच्चे, आइए प्रश्न संख्या 48 नंबर देखा जाए। करें, पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। अंकित मूल्य का 50% क्रय मूल्य के 70% के बराबर है। 48 नंबर प्रश्न है। तो हम करेंगे एमपी का 50%, एमपी का 50% है ना, सीपी के 70% के बराबर है। एमपी बटा सीपी बराबर 70/50। इसको काट दें, 7/5 आएगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए इसमें प्रश्न क्या बोला कि यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो लाभ प्रतिशत। तो एमपी 7, सीपी 5 और एसपी भी 7 रहेगा, तो जो लाभ होगा ना वो 2 यूनिट लाभ होगा, 2 यूनिट। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट 2 × 100/5, यानी कि 5 दूनी 10, 40% लाभ हो जाएगा। ठीक है, 48 का जो प्रॉफिट होगा ना बच्चे, वो प्रॉफिट हो जाएगा कितना परसेंट, 40% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 49 नंबर क्वेश्चन बोला, एक वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी जो है 8175 रुपए और उस पर दी जाने वाली जो डिस्काउंट है वह 25%। तो वस्तु का एमपी क्या होगा, देखो एमपी बराबर क्या होता है, एमपी बराबर होता है एसपी गुना 100 बटा 75। 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 4 पचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 सते 28, 28 और 1 29, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, यानी कि आपका आंसर 10,900 आएगा। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन आपके लाभ हानि प्रश्न का, एकदम लास्ट क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन है। इसको बराबर प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्या आया कि विकास 2 साइकिलें पहली 15,000 रुपए और 2 साइकिल पहली 15,000 रुपए और दूसरी 14,000 रुपए में खरीदता है। यानी इसका मतलब क्या है कि पहली का दाम 15,000 और दूसरी का दाम 14,000, लेकिन बेचते समय पहली को 10% के लाभ पर 110/100 और दूसरी को 20% हानि, यानी कि 80/100। ठीक है, यानी हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, 16,500 में पहली को बेचता है और दूसरी को बेचता है आपका 11,200। फाइनली जो ये बेच रहा है 5 2 7 6 और 1 7, 27,700 में, और खरीदा था ये 29,000 में। यानी कि उसे जो हानि हो रही है ना बच्चों, जो हानि हो रही है वह हानि कितनी हो रही है, 1,300 रुपए उसको हानि हो रही है। ठीक है, 1,300 रुपए उसको हानि हो रही है, यही प्रश्न है। और यहाँ पर आपका लाभ हानि जो है वो समाप्त हो गया। ठीक है बच्चे, तो चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।